तो किसी ने क्या खूब कहा है कि जितना कम आप बोलोगे उतनी ज्यादा आपकी सुनी जाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं ऐसे 8 अमेजिंग क्वालिटीज के बारे में जो कि कम बोलने वाले लोगों में होती है। व्हाट आई फील कि इंट्रोवर्ट होना और एक्सट्रोवर्ट होना ये दोनों पर्सनालिटी ट्रेट है। इंट्रोवर्ट लोग अपनी चीजों को अपने तक रखना पसंद करते हैं। वो सारी चीजों को हर इंसान के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते। या तो वो उसे अपने तक रखते हैं या अपने क्लोज वन के साथ ही सिर्फ उन चीजों को डिस्क्लोज करते हैं। लेकिन एक्सट्रोवर्ट लोग बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं। अपनी बातों को रखना, लोगों को बताना उन्हें पसंद होता है। तो दोनों पर्सनालिटी के अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे उस एडवांटेजेस के बारे में जो कि कम बोलने वाले लोगों के पास होती है। और ये देखकर आप ये रियलाइज करोगे, अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो बहुत ही कॉन्फिडेंट हो जाओगे, खुश हो जाओगे। और अगर आप ज्यादा बोलते हो तो आप ये रियलाइज करोगे कि कुछ जगहों पे जहां पर लोग आपको उतने अच्छे से नहीं समझते वहां पर कम बोलना ही बेटर है, क्योंकि इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है। तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज है कि कम बोलने वाले लोग बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट साउंड करते हैं। जी हाँ, आप सरप्राइज हो जाओगे ये कैसे। तो ये इसलिए क्योंकि जब आप कम बोलते हो तो आप ज्यादा सुनते हो। ज्यादा सुनते हो तो आप ज्यादा चीजें सीख पाते हो। अब देखना, जब आप खुद बोलने के प्रोसेस में रहते हो तो आप कुछ सीख नहीं पाते, क्योंकि जो आपको पता है वही चीजें आप रिपीट कर रहे हो। तो इस वे में आप दूसरों से कुछ नहीं सीख पाते। साथ ही साथ जब आप बहुत बोलते हो तो आप लोगों को ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते। उसकी बॉडी लैंग्वेज को, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू चीजों को समझ नहीं पाते। वही जो कम बोलते हैं वो बातों को भी सुनकर बहुत सारी चीजें समझते हैं और साथ ही साथ वो अच्छे से चीजों को ऑब्जर्व भी कर पाते हैं। और गौर से अगर सोचो तो स्कूल कॉलेजेस में भी चीजों को हमने इसी तरह से सीखा है, सुनकर, ऑब्जर्व करके। तो अगर अभी भी आप स्मार्ट बनना चाहते हो, इंटेलिजेंट बनना चाहते हो, तो कुछ चीजें आप सीख रहे होगे, पढ़ रहे होगे, जिसकी वजह से आप एक नॉलेज गैदर करते हो और बहुत सारी चीजें आप सुनकर भी लोगों से सीख सकते हो। नेक्स्ट है कि ऐसे लोग ज्यादा फ्रेंडली और लाइकेबल होते हैं। तो आप गौर से सोचो कि आपको कौन से इंसान पसंद होते हैं, जो सिर्फ अपनी सुनाते हैं या आपकी सुनते हैं। आप बोल रहे हो और वो इंसान बहुत प्यार से आपकी बातों को सुन रहा है। आई एम श्योर कि आपको वो इंसान पसंद आएगा जो आपकी बातों को सुन रहा है और आप उसकी ओर बहुत अट्रैक्ट होगे। तो यही रीजन है कि ये कम बोलने वाले लोग जब गौर से सुनते हैं तो इनकी ओर हर इंसान अट्रैक्ट होता है, बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो जाता है, बहुत ज्यादा उन्हें पसंद करने लगता है। नेक्स्ट है, कम बोलने के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी होते हैं। इनका मेंटल पीस लेवल बहुत स्ट्रांग होता है। आप खुद देखना कि जब आप बहुत ज्यादा बोलते हो तो आप इरिटेट हो जाते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, एग्जॉस्ट हो जाते हो, आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। तो ये लोग जब कम बोलते हैं तो इसकी वजह से ये अपनी एनर्जी को सेव कर पाते हैं, ये ड्रेन नहीं होते। और इसकी वजह से इनका मेंटल पीस लेवल भी बना रहता है और मेंटल पीस की वजह से ये अपनी लाइफ में फोकस्ड भी रहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऐसे लोग एक अटेंशन को कमांड करते हैं। अब देखना, जब एक इंसान जो कम बोलता है और जब उसका टर्न आता है, फॉर एग्जाम्पल आप ऑफिस में हो या फ्रेंड सर्कल में हो और हर इंसान अपनी अपनी बातों को रख रहा है। जो इंसान कम बोलता है, जब उसका टर्न आता है तो लोग उसे बहुत केयरफुली सुनते हैं, बहुत गौर से सुनते हैं, जैसे कोई बहुत ही इंटेलिजेंट सा इंसान बोल रहा हो या फिर उसकी बातें भी बहुत इंटेलिजेंट सी हो, क्योंकि वो जो भी बोलता है वो बहुत नाप तौल के और चीजों को कंसाइज वे में बोलता है, एक मीनिंगफुल वे में बोलता है। तो इसकी वजह से उनकी बातें बहुत इम्पैक्टफुल लगती है लोगों को। वही एक इंसान अगर बहुत बोलता है तो उसकी बातों को आप देखना बहुत बार इग्नोर भी कर दिया जाता है, चाहे वो कितना ही इंपॉर्टेंट बात क्यों ना कर रहा हो, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं इरिटेट हो जाते हैं कि ये इंसान इतना बोलता है और इसकी वजह से उसकी इंपॉर्टेंट बातों को भी कभी कभी लोग इग्नोर कर देते हैं। वही जो लोग कम बोलते हैं वो उतना इंपॉर्टेंट कुछ ना भी बोले लेकिन बहुत गौर से सुनते हैं और उसे याद भी रखते हैं,
क्योंकि लिमिटेड इंफॉर्मेशन उसके साइड से आ रही है। जब बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आती है तो बहुत बार हम चीजों को भूल जाते हैं, तो ये भी एक रीजन है। नेक्स्ट है कि ऐसे लोग अपनी इंफॉर्मेशन को बहुत कम रिवील करते हैं, अपनी बातों को ज्यादातर अपने तक ही रखते हैं, जिसके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। जैसे बहुत बार जब हम बहुत ज्यादा बोलते हैं तो उसकी वजह से हम बेवकूफ भी साउंड करते हैं, हमारी बातों का बहुत बार लोग मजाक भी उड़ा देते हैं। लेकिन जब आप एक कंसाइज वे में सोच समझ के कुछ बातें बोलते हो तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि लोग आपका मजाक उड़ाए। साथ ही साथ जब आप अपनी सारी चीजें डिस्क्लोज नहीं करते तो आपकी बातों को, आपकी इंफॉर्मेशन का कोई एडवांटेज भी नहीं ले सकता। आपको ये रिग्रेट नहीं होता कि मैंने ये क्यों बोल दिया, मेरी बातों को वो इंसान इधर से उधर ना कर दे। तो ये सारे एडवांटेजेस होते हैं। नेक्स्ट है कि ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट और ट्रस्ट भी गेन होता है। रिस्पेक्ट इसलिए क्योंकि ये अपनी बातों को कम शब्दों में रखना पसंद करता है, तो इसकी वजह से ये लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करते। आप देखना बहुत बार हम जब घुमा फिरा कर बहुत लंबी लंबी बातों को करते हैं तो इस वे में सामने वाले इंसान के टाइम को वेस्ट करते हैं। इसकी वजह से लोग हमें रिस्पेक्ट नहीं करते। तो जब आप शॉर्ट एंड सिंपल में जब जिस चीजों की जितनी जरूरत है उतना ही बोलो तो उस वे में आपको एक रिस्पेक्ट गेन होता है। और कम बोलने की वजह से लोग आप पे ट्रस्ट भी करते हैं कि ये इंसान ऐसे ही कम बोलता है तो मेरी बातों को शायद ये इधर से उधर ना करे। नेक्स्ट है कि इनका बहुत ज्यादा सेल्फ कंट्रोल होता है, और सेल्फ कंट्रोल की वजह से ही तो कोई इंसान के अंदर इतनी कमांड होती है कि उसे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। गौर से सोचना, बहुत बार हम ये सोचते हैं कि हमें अननेसेसरी नहीं बोलना, अपनी चीजें लोगों के साथ डिस्क्लोज नहीं करना, लेकिन फिर भी हम खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाते। कोई भी इंसान थोड़े भी प्यार से हमसे बात कर ले तो हम अपनी पूरी सीक्रेट उसके सामने निकाल के रख देते हैं। तो ऐसे लोगों में एक सेल्फ कंट्रोल होता है, उसे पता होता है कि जो चीजें उसने डिसाइड कर ली वही उसे करना है। ज्यादा चीजें अगर डिस्क्लोज नहीं करनी तो नहीं करनी, और उन चीजों पे वो टिका भी रहता है। तो ये सेल्फ कंट्रोल की हैबिट भी हम बहुत हद तक ये कम बोलने वाले लोगों से सीख सकते हैं। नेक्स्ट है जो कि आप देखोगे कि कम बोलने वाले लोग अकेले रहने से कभी भी नहीं डरते। अपने साथ भी टाइम स्पेंड करने में उन्हें बहुत अच्छा लगता है, या फिर अगर वो लोगों के साथ भी है तो आप देखोगे उनका एक स्मॉल ग्रुप होता है। वो क्वांटिटी ऑफ पीपल के पीछे नहीं बल्कि क्वालिटी ऑफ पीपल पे बिलीव करते हैं। तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी उनके लिमिटेड लोग रहते हैं और ट्रस्टवर्दी लोग रहते हैं, और ये एक बहुत बड़ा साइन है जिसकी वजह से आप देखोगे ये लोग ग्रो कर पाते हैं। आप देखोगे अभी के समय में जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, जितने लोगों ने बहुत अच्छा किया है, वो सारे लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, कम बोलना पसंद करते हैं, और इसकी वजह से वो अपने लाइफ में सीरियस रहते हैं। आप खुद सोचो, जब आप अपने आसपास बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा कर लेते हो, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, इधर से उधर से लोग आपको डिस्टर्ब कर रहे हो, तो आप अपने लाइफ में फोकस नहीं रह पाते, कुछ चीजों को सीरियसली नहीं कर पाते। तो इसी तरह ये लोग अकेले रहना भी पसंद करते हैं, और जो लोग भी हैं इनके आसपास वो क्वालिटी पीपल होते हैं जो समहाउ इन्हें हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में, और इसकी वजह से इनका फोकस भी बना रहता है। तो यही सारी चीजें हैं जो कम बोलने वाले लोगों की स्ट्रेंथ है। और सच पूछो तो मुझे भी कम बोलने वाले लोग बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, बहुत ज्यादा मिस्टीरियस लगते हैं। तो जो चीजें मिस्टीरियस होती है वो बहुत हद तक इंटरेस्टिंग होती है, हमें लगता है कि उसके बारे में और जाने, उसमें लोगों का इंटरेस्ट बना रहता है। तो ये बहुत ही अमेजिंग क्वालिटीज है, मैं बोलूंगी कि एक पावर है, और आई थिंक हमें भी अपने अंदर ये क्वालिटीज रखनी चाहिए। तो अगर आपकी पर्सनालिटी एक्सट्रोवर्ट है तो कोई बात नहीं, जो लोग आपके साथ समझते हैं वहां पर आप वैसे रहो जैसे आप हो, लेकिन जहां पर लोग आपको उतना नहीं समझते वहां कम बोलो, क्योंकि कम बोलने के इतने एडवांटेजेस है। तो इस एडवांटेजेस की वजह से आप आगे बढ़ पाओगे, ग्रो कर पाओगे, और लोग भी आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, आप में इंटरेस्टेड रहेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।